आपके साथ एक बहुत ही बिग अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं दिन ब दिन भगोड़ी नए से नया बयान दिए जा रही है। कभी वो हेमंत प्राशर सर के बारे में बकवास करती है, कभी वो मोमिन मलिक सर के बारे में बकवास करती है। तो दोस्तों कल इसने जो एक वीडियो अपलोड करी जिसके अंदर ये कहती नजर आ रही है कि हेमंत प्राशर सर यानी कि हेमंत प्राशर सर के बारे में कह रही है कि हेमंत प्राशर सर जिन्होंने मेरी बेल कराई थी वो आप मुखालिफ यानी कि जो हैदर भाई और जो मोमिन मलिक सर हैं कह रहे उनके साथ मिलके जो मेरे कागजात हैं वो उसने उनके हवाले कर दिए हैं हेमंत प्राशर सर ने। जबकि मेरे प्यारे बहन भाई और दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेमंत प्राशर सर ने जो इसकी बेल कराई थी, कुछ लोग मेरे दोस्त बहन भाई वो उनको बुरा भला भी कह रहे हैं कि हेमंत प्राशर सर ने बेल क्यों कराई। तो मैं उन दोस्तों उन बहन भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि देखें दोस्तों मेरे प्यारे बहन भाइयों कि जिस तरीके से वो भारत के अंदर गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुई और उसने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला और पाकिस्तान के खिलाफ बुरा भला कहा, तो अगर हेमंत प्राशर सर उसकी बेल ना भी कराते तो कोई और वकील भी उसकी बेल करा सकता था। ठीक है, तो हेमंत प्राशर सर ने अगर उसकी बेल करा दी तो इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं थी। अगर हेमंत प्राशर सर बेल उसकी ना भी कराते तो कोई और वकील भी उसकी बेल लाजमी करा देता। तो प्यारे बहन भाइयों, जो कि हेमंत प्राशर सर अब देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो कर रही है और गुलाम अहमद भाई के बच्चे गैर कानूनी तौर पर लाइए, क्योंकि हेमंत प्राशर सर के भी जहन में मालूमात पहले ये नहीं थी कि ये औरत किस तरीके से धोखाधड़ी करके धोखा दे के गुलाम अहमद भाई के बच्चे गुलाम अहमद भाई से दूर करके तीसरे चौथे मुल्क लेकर आई है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब ये भगोड़ी जिस तरीके से बकवास करती नजर आ रही है आपके सामने, कभी हेमंत प्राशर सर के बारे में बुरा भला कहती है कि हेमंत प्राशर यानी कि वकील साहब को बोलती है हेमंत प्राशर ने जो मेरे पुराने वकील थे जिन्होंने मेरी बेल कराई थी, अब वो मेरे तमाम कागजात उनके पास हैं और वो आतंकवादी गतिविधि में शामिल है और हमारे विरोधियों का साथ दे रहे। तो प्यारे बहन भाइयों, आप भारत के बहन भाइयों से मुखातिब हूं, देखें ये खुद पाकिस्तानी है, ये खुद पाकिस्तानी भगोड़ी कमीनी 420 बल्कि 840, ये पूरे पाकिस्तान जिस मुल्क में पैदा हुई, जिस मुल्क का खाया, 45 साल जिस मुल्क में पली बड़ी, उसको बुरा भला कह रही है। ठीक है, और प्लस आपके भारत में बैठ के, आपके मुल्क में बैठ के, आपके भारत के अंदर बैठकर ये कर क्या रही है? ये भारत के जो व्यक्ति हैं, जो भारत के नागरिक है, ये उनको बुरा भला कह रही है, ये उनको आतंकवादी कह रही है, ये उनको कह रही है कि पाकिस्तान से राब्ते में। तो ये भी तो पाकिस्तानी है। ये जो भगोड़ी आपके मुल्क में घुस के बैठी ये भी तो पाकिस्तानी है। कोई इससे क्यों नहीं पूछता? इससे कोई क्यों नहीं पूछता ये सवाल कि आप भी तो पाकिस्तानी हो, आप भी फिर आतंकवादी हुई? जब पाकिस्तान आतंकवाद एक मुल्क है, पाकिस्तान रिश्वतखोर का मुल्क है, तो ये भी तो पाकिस्तानी है। कोई इससे कोई क्यों नहीं पूछता? इससे भी पूछा जाए मेरे बहन भाइयों, ये औरत एक दिन भारत देश के अंदर बहुत बड़ा फसाद पैदा करा देगी। तो भारत देश के ओरिजिनल नागरिक हैं, ये उनको आतंकवादी कहती है। खुद ये जो है पाकिस्तानी भगोड़ी क्या कहती है कि ये जो है बिल्कुल शरीफ है, अबला नारी है, इस पे जुल्म होता था, इस पे जबर होता था। पाकिस्तान के अंदर तमाम औरतों पर जुल्म होता है, जबर होता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय बहन भाइयों से, प्यारे बहन भाइयों, कि ये भगोड़ी ठीक है, अगर हेमंत प्राशर सर ने इसकी बेल करा भी दी तो बेल जब कराई थी उस बेल के अंदर क्या लिखा था कि ये भारत के किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेगी। भारत सरकार जो बता देगी, जो तरीकाकार भारत सरकार के कागजात के मुताबिक इसको जो फॉलो करना है वो ये फॉलो करेगी। अगर इसके अलावा इसने किसी भी किस्म की कोई भी मिस्टेक करी, कोई भी गलती करी, किसी भी कानून का उल्लंघन किया तो इसको दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा या इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मगर आप देखें दोस्तों, दूसरी तरफ इसने किसी भी कानून की पासदारी नहीं रखी, ये तमाम जितने भी भारत के कानून है उनका उल्लंघन करती रही। तो प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप देखें ये रोज बरोज रोजाना कोई ना कोई बकवास की जा रही है। कल तो इसने हद कर दी जिसकी वजह से हमारा खून खोलता है, मगर हम इस पाकिस्तान देश के अंदर है जो कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्शन जैसे ही होंगे हम उम्मीद करते हैं कि इस भगोड़ी कुतिया को, पहुंच कुटी कुतिया को जल्द अज जल्द जेल भेजा जाएगा। अगर जेल नहीं भेजा जाता तो मैं अपने गैरतमंद भारतीय बहन भाइयों से कहता हूं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें, क्योंकि ये अगर गैर कानूनी तौर पर घुस के इस तरीके से बैठ गई है, इस तरीके से तो फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज होगा, भारत देश का।
जो एक गैर कानूनी तरीके से आई हुई महिला को अगर इस तरीके से शरण दी जाती है और ये इस तरीके से बकवास करती है वहीं के नागरिकों के बारे में, वहां के वकला के बारे में, जिस तरीके से इसने अपमान किया एक वकला शोबे का, जो एक पाकिस्तानी कुतिया ने अपमान किया, इसके बारे में कोई क्यों नहीं पूछ रहा। हेमंत प्राशर सर, अगर कोई कहता है कि मोमिन मलिक सर मुस्लिम है इसलिए हमको अच्छे लगते हैं, तो हेमंत प्राशर सर तो मुस्लिम नहीं है, वो तो हिंदू मजहब से उसका ताल्लुक है। हमें उनको भी उसने बुरा बोला, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम आपको सही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए प्यारे बहन भाइयों, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि गुलाम हैदर मुस्लिम है तो लोग उसका साथ दे रहे हैं, और सीमा गैर मुस्लिम हो गई है, हिंदू हो गई तो हिंदू लोग उसका साथ दे रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जो इज्जतदार लोग हैं, जो गैरतमंद लोग हैं, वो कभी भी सीमा का साथ नहीं दे सकते। जिनके घर के अंदर यही रिवाज होगा, जिनकी माँ बहन बेटियां नाचती होंगी, जिनके घर में औरतें कमाती होंगी, आदमी खाते होंगे, वो ही सिर्फ इसका कंटेंट भी देखते होंगे, इसको पसंद भी करते होंगे, इसको लाइक भी करते होंगे, उन्हीं को ये जो एक मजलूम नारी नजर आती होगी। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको बता रहा हूं कि ये धूल झोंकती आई है, ये पाकिस्तान जिस देश के अंदर पली बड़ी, उस देश को बुला बोला, इसने अपने माँ बाप का जब मान नहीं रखा, इसने अपने बहन भाइयों का मान नहीं रखा, इसने अपने रिश्तेदारों का मान नहीं रखा, इसने अपने खानदान का मान नहीं रखा, तो ये भारत देश का मान क्या रखेगी। जिस मुल्क में ये 45 साल रहती रही, 45 साल रहती रही, आज उस मुल्क को बुरा भला कहती है, आज उस मुल्क को कहती है जुल्म होता है, आज उस मुल्क के बारे में कह रही है कि रिश्वतखोर देश है। ये पाकिस्तान को रिश्वतखोर देश कहती है। ये खुद भी तो इसी देश में पली बड़ी, जब इसने आवाज क्यों नहीं उठाई। अब ये भारत जाके बैठ गए, अभी चाहती है कि इसको शरण मिल जाए, तो पाकिस्तान की बुराइयां करती है, दुनिया को बेवकूफ बनाती है। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ, भगोड़ी भगाओ देश बचाओ। तो प्यारे बहन भाइयों, ये भारत देश की सुरक्षा पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से एक गैर कानूनी तरीके से महिला घुस के जबरदस्ती भारत के अंदर बैठी हुई है और राज कर रही है, वो अरीब करीब सबको नचा के रख रही है। हेमंत प्राशर सर का जिस तरीके से उसने तारुफ कराया, मैं आपको बताता हूं प्यारे बहन भाइयों कि वाकई में हमारा खून खोलता है कि ये हेमंत प्राशर सर के बारे में जो उसने बकवास की, हम ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उसकी वजह जो हक का साथ दे रहा है, सच का साथ दे रहा है। मैं फिर आप प्यारे बहन भाइयों से कहूंगा कि हेमंत प्राशर सर ने अगर इसका साथ दिया था शुरू में, तो कोई गलत काम नहीं किया था। आप इससे अंदाजा लगाएं, जिस वकील ने इसकी बेल कराई, जिस वकील ने इसकी जान बचाई, जिस वकील ने भारत देश के अंदर इसको शरण दिलवाई, आज ये उसके खिलाफ बकवास कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बहन भाइयों, इसने अपने बाप के बारे में बुरा कहा। जो अपने बाप की ना हुई वो किसी की क्या होगी। अपने बाप के बारे में इसने क्या लफ्ज कहा है, अपने बाप के बारे में इसने कहा है कि पाकिस्तान में औरतों को बेचा जाता है। न्यूज एंकर ने इससे सवाल किया, क्या आपको भी बेचा गया, क्या गुलाम हैदर ने भी आपके वालिद को पैसे दिए, पैसे देके खरीदा। तो इसने कहा मुझे नहीं मालूम, दिए होंगे हैदर ने पैसे मेरे वालिद को। तो देखिए प्यारे बहन भाइयों, ये तो अपने वालिद पर इल्जाम लगा सकती है, तो इस औरत का क्या भरोसा करे कोई। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि गुलाम हैदर भाई के बच्चों का हमें आवाज़ उठाती रहने है और गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट बनाए रखना है। और इस भगोड़ी को आप लोगों ने भारत के बहन भाइयों ने इसको बिल्कुल यहाँ से निकाल के बाहर फेंकना है। जैसे दूध से मक्खी को निकाल के बाहर फेंका जाता है, इसको इसी तरीके से दूध से मक्खी को निकाल के, बल्कि इसको तो कचरा के कूड़े के अंदर डाला जाए। प्लस मैं कहता हूँ, जब पुलिस इसको लेने आए तो कुत्ते वाली गाड़ी में इसको लेने आए, इस कुतिया को कुत्ते वाली गाड़ी में लेने आए। जब इसको पुलिस लेने आए, इसको पुलिस की गाड़ी में भी ना बिठाया जाए। तो प्यारे बहन भाई, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से हम सब लोगों ने गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठाते रहना है और गुलाम हैदर भाई को इंसाफ दिलवाना है। तो हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं, भारत के बहन भाइयों से उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द गुलाम हैदर भाई के बच्चों को इंसाफ मिलेगा और जल्द से जल्द ये भगोड़ी जेल जाएगी और गुलाम हैदर भाई के बच्चे पाकिस्तान आएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करते हैं। अल्लाह हाफिज़।